So guys, recently income tax department has started conducted searches in different states like महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं गुजरात का केस। ये आपको आपके क्लाइंट के केस में हेल्प कर सकता है कि ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स को पिक कर सकते हैं, क्या क्या चीज वो चेक कर सकते हैं, फिजिकल, डिजिटल, कैश को कैसे वेरीफाई करते हैं, आपकी कोई फॉरेन ऑपरेशंस है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो काफी रिलेवेंट रहने वाली है। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये मैं प्रेस रिलीज शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम में, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैरिड आउट सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस ऑन 22 September 2021 ऑन प्रीमाइसेस ऑफ अ लीडिंग डायमंड मैन्युफैक्चरर। चलो हमें क्लाइंट से क्या लेने देना है, हमें डिस्कस करना है कि एग्जैक्टली ऑपरेशंस क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ये एक डायमंड मैन्युफैक्चरर थे, एक्सपोर्टर भी थे गुजरात से, और साथ में दे वर आल्सो डीलिंग इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइल्स। इनके ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे थे 23 प्रीमाइसेस में, जो कि सूरत में था, गुजरात में या मुंबई में। द हाईलाइट ऑफ द सर्च इंक्लूड्स सीजर ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनअकाउंटेड डाटा सीज्ड इन पेपर। वहां पर जो भी पेपर पड़े थे फिजिकली या डिजिटली, उन्होंने जो भी कॉपीज चेक की, जो भी उनके कंप्यूटर में सेव था, हार्ड ड्राइव में सेव था, वो सारा डाटा इन्होंने चेक किया, जो कि कुछ सीक्रेट लोकेशंस में सेव था अंडर द कस्टडी ऑफ इट्स ट्रस्टेड एम्प्लॉइज। द डाटा इंक्लूड्स प्रूफ ऑफ अनअकाउंटेड परचेजेस, अनअकाउंटेड सेल्स। मतलब कैसे पता लग रहा अनअकाउंटेड, क्योंकि जब सारे पेपर्स चेक किए, उनको बुक से टैली किया तो वो रिकॉर्ड नहीं थे, या सेल्स भी ऐसी थी, या इन्होंने कुछ परचेजेस ऐसे रिकॉर्ड की हुई थी जिसके बदले में कैश एडजस्ट किया था, और जो कैश मिल रहा था इन्होंने क्या किया, उसको एडजस्ट कर दिया, मूव कर दिया उस कैश को, मूवमेंट ऑफ सच कैश फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड स्टॉक। और ऐसा पिछले ये 5 साल से कर रहे थे, क्योंकि जो अनअकाउंटेड इनकम थी, जो ये रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे थे, दिखाई नहीं रहे थे, उसकी ये इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। और एनालिसिस के बाद पता लगा कि अनअकाउंटेड टोटल परचेज और सेल ऑफ स्मॉल पॉलिश डायमंड ऑफ अबाउट ₹518 करोड़ ओवर द पीरियड की इतना सारा गड़बड़ चल रही है। और साथ ही पता लगा कि इन्होंने मोर देन ₹95 करोड़ ऑफ डायमंड स्क्रैप किए इन कैश जनरेटेड फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, जो कि अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, जो कि इनकी इनकम है। अब ये पता कैसे लग रहा है? बिकॉज अगर आप इस कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करोगे, और अगर आप फिजिकली कैश वेरीफाई करोगे, और जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं उनको वेरीफाई करोगे जो कैश में हो रहा है, उनकी सारी एनालिसिस करने के बाद, ये पूरी स्टडी करने के बाद पता लगता है कि हां ये अमाउंट अनअकाउंटेड है। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ और बोल रही थी, कैश फ्लो ऑपरेशंस कुछ और बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी या ऑपरेशनल एक्टिविटी, या जो फिजिकल कैश पड़ा है वो, या जो हमारे कैश के बिल्स हैं वो सब डिफरेंट पिक्चर रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो फर्दर डाटा रिवील्स दैट द असेसी हैज मेड परचेज ऑफ रुपीज इतने करोड़ एंड सेल ऑफ रुपीज इतने करोड़ इन द लास्ट 2 ईयर थ्रू दिस एंटिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेन ऑपरेशंस अगर कुछ हो रहे हैं वो भी चेक किए जाते हैं, कि सपोज करो कुछ आपने इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट कर दिया किसी एंटिटी के साथ जो कि इंडिया के बाहर है, बट उस फॉरेन एंटिटी को आप इंडिया से रेगुलेट कर रहे हो, कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम इंडिया ओनली, तो क्या उसका पोर्शन, क्या उसकी इनकम इंडिया में कुछ बुक की जा रही है, क्या कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है, उनका परसेंटेज, ये सब चेक किया जाता है। अगर नहीं तो उनके ऊपर वही डिसीजन लिया जा रहा है। साथ में एट द एंड अनअकाउंटेड कैश और ज्वेलरी मिल रही है ₹1.95 करोड़ की, जो कि सीज की जा रही है। अनअकाउंटेड डायमंड स्टॉक 8,900 वर्थ ₹10.98 करोड़ हैज बीन डिडक्टेड सो फार। और जितने भी लोकर्स थे बिलोंगिंग टू द ग्रुप, उन सबको आइडेंटिफाई किया गया, उनको रिस्ट्रेंट कर दिया कि यूज ना किया जाए, एंड विल बी ऑपरेटेड इन ड्यू कोर्स। रेलेवेंस क्या है गाइस इस वीडियो का और इस प्रेस रिलीज का आपके साथ शेयर करने का, कि आपको पता लगे कि अगर आपके क्लाइंट के केस में कोई सर्च होती है तो ऐसा कोई भी कोना नहीं है कि वो नहीं छोड़ते देखने के लिए, वो सब कुछ चेक करते हैं फिजिकल। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट रेलेवेंस में नहीं है तो आपको उसको हमेशा अपने पास नहीं रखना चाहिए। फिजिकल डॉक्यूमेंट जो है उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए।
कुछ भी अनअकाउंटेड पड़ा है तो आप अपनी पॉलिसी सेट करो कि आप कितने टाइम पीरियड में इसको रिकॉर्ड करते हो। ऐसा नहीं होना कि आपकी पॉलिसी से वो डेविएट कर रहा है, उससे शो करता है कि आपके इंटरनल कंट्रोल्स वीक है, जो आप प्रूव कर सकते हो एक्सप्लेन करके कि क्या रीजंस है। बट आपको अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो कि किन किन चीजों को पिक किया जा सकता है। बिकॉज कोई भी अगर आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, कहीं भी आप ऑपरेशन कर रहे हो, कोई भी आपकी वर्कशॉप चल रही है, कोई आपका वेयर हाउस है, तो सब जगह वो चेकिंग कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए कि एट द एंड आपकी जो बुक्स में पिक्चर आ रही है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है। आई होप वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा होगा। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना। टिल देन गुड बाय।